नमस्कार दोस्तों। द जीके ब्रेन में आपका दिल से स्वागत है। अन्वी मल्होत्रा दिल्ली के मशहूर कारोबारी घराने की बहू। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, पर उसकी बातों में घमंड की तलखी। अन्वी की दुनिया है ब्रांडेड कपड़े, मिनरल वाटर, स्पा अपॉइंटमेंट, इंस्टाग्राम स्टोरीज और पेज 3 पार्टियां। काम वालियों को वो गंदगी समझती थी जो उसके महंगे फर्श को छूती थी। वही नीरा, एक काम वाली जो अन्वी के घर काम करती है। नीरा की दुनिया है एक टूटी सी झोपड़ी, मिट्टी से सने पैर और गोद में एक मासूम बेटा बिट्टू। हर सुबह 4 बजे उठती, 4 घरों में झाड़ू पोंछा करती और फिर थकी हुई शाम को लौटती। एक दिन अन्वी के घर उसकी सहेली आती है। तभी नीरा उसके लिए प्लास्टिक की गिलास में पानी लाती है। अन्वी को बहुत गुस्सा आता है और उस सहेली के सामने ही अन्वी नीरा को बोलती है, नीरा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, जब मेहमान आए तो क्रिस्टल वाले गिलास इस्तेमाल करना है। ये प्लास्टिक के गिलास क्या झोपड़ी से लेकर आए हो? नीरा नजर झुककर बोली, माफ करिए बहू जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अन्वी हंसते हुए कहती है, अगली बार? तुम जैसी काम वालियों को समझ ही नहीं आता। तुम बस सफाई करो, सोचने का काम हम जैसे पढ़े लिखे करते हैं। एक दिन नीरा का बेटा बिट्टू गलती से लॉन में गेंद खेलते हुए अन्वी की पसंदीदा शोपीस तोड़ देता है। अन्वी गुस्से से बिट्टू पर चिल्लाती हुए बोलती है, तुम्हारे जैसे लोग तो घर में रखने लायक भी नहीं। काम करो और अपने बच्चों को अपने मोहल्ले में रखो। ये अमीरों का घर है, चाय की दुकान नहीं। नीरा चुप रहती है, उसकी आंखें भर आती है, पर कुछ नहीं कहती। अन्वी मेहमानों के लिए लिविंग रूम सजवा रही थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए था, गिलास, सोफा कवर, सेंटर पीस तक। तभी बिट्टू गेंद खेलते हुए कमरे में दौड़ता है और उसकी गेंद से अन्वी का कीमती सजावटी फूलदान गिरकर टूट जाता है। अन्वी बिट्टू पर तेज गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, बिट्टू, क्या बदतमीजी है ये? कितनी बार कहा है कि इस कमरे में मत आओ। तुम्हारे जैसे गंदे बच्चे सिर्फ गली में खेलने के लिए होते हैं। बिट्टू डर के मारे कांपने लगता है। तभी नीरा दौड़ती हुई आती है। नीरा बोलती है, माफ करिए बहू जी, मैं देख नहीं पाई। बच्चा है, गलती हो गई। अन्वी नीरा पर और भड़कते हुए बोलती है, तुम्हारा बच्चा ही तो है, जैसे तुम्हारी अक्ल नहीं, वैसे ही तुम्हारे बेटे को भी शिष्टाचार नहीं सिखाया। यही सिखाया है तुमने उसे दूसरों के घर तोड़फोड़ करना? नीरा नजरें झुकाकर कांपती आवाज में बोलती है, बहू जी, वो जानबूझकर नहीं, बच्चा है। अन्वी तिरस्कार से नीरा को बोलती है, हाँ, बच्चा है इसलिए सब माफ। कल को ये सोने के गहने उठा लेगा, तब भी कहोगी बच्चा है। बिट्टू रोने लगता है और नीरा उसे पास खींचकर आंसू पोंछने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द, बेबसी और अपमान साफ दिखता है। कुछ हफ्तों बाद अन्वी का पति एक लंबी बिजनेस ट्रिप पर विदेश चला जाता है। सास ससुर पहले से ही गाँव गए होते हैं। एक रात अन्वी को अचानक तेज बुखार आता है। नौकर चाकर बहाना बनाकर छुट्टी ले लेते हैं। पूरे घर में बस एक ही आवाज गूंजती है, नीरा की। नीरा घबराकर अन्वी से कहती है, बहू जी, आप ठीक है? चलिए, आपको लेटा देती हूं। वो अपने बेटे को पड़ोसी के यहां छोड़ती है और पूरे 2 दिन अन्वी की सेवा करती है। बुखार मापना, दवाई देना, खाना बनाना, पंखा झलना। तीसरे दिन जब अन्वी की आंख खुलती है, वो देखती है नीरा जमीन पर सोई है। उसका बेटा पास ही होमवर्क कर रहा है। अन्वी कमजोर आवाज में नीरा से कहती है, तुम यहां 3 दिन से? नीरा मुस्कुराकर अन्वी से कहती है, किसी अपने के लिए नहीं करूं तो फिर गैरों से क्या उम्मीद करे बहू जी? अन्वी की आंखों में पहली बार शर्म झलकती है। अब अन्वी को एहसास होता है, असली अमीरी कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। वो नीरा से माफी मांगती है और उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। बिट्टू का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया जाता है। नीरा को घर में रहने के लिए अच्छा कमरा दिया जाता है और अब अन्वी उसे नीरा दीदी कहकर बुलाती है। किसी को उसके कपड़ों से मत आंको।
कभी कभी जिन हाथों में झाड़ू होती है वही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं, और जिनके पास सब कुछ होता है उनके पास इंसानियत नहीं होती। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकॉन की बटन को दबाना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।